खुदावंद यसु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर अरशद मसीह है और खुदा के कलाम मुक़द्दस में से आज लफ्ज़ नबी के बारे में सीखेंगे। 3 ख़ास सवालों पर गौर करेंगे। पहला सवाल ये है कि लफ्ज़ नबी का मतलब क्या है। दूसरा सवाल ये है कि नबी किसे कहते हैं। तीसरा सवाल ये है कि नबी को कौन मुकर्रर करता है। आइए इन पर बारी बारी गौर करते हैं। पहला सवाल ये है कि लफ्ज़ नबी का मतलब क्या है। लुग़वी तबार से इसका मतलब है खबर खबर पहुँचाने वाला पैगम्बर। अगर हम लफ्ज़ी तबार से इसका मतलब देखें तो लफ्ज़ी तबार से इसका मतलब है खुदा का मुँह, क्योंकि लफ्ज़ नबी की जड़ निब में है। जैसे पेन का निब होता है जिसका मतलब है पेन की ज़बान या मुँह जिससे हम लिखते हैं, उसी तरह नबी जो है खुदा का मुँह होता है और खुदा की तरफ से बोलता है। दूसरा सवाल ये है कि नबी किसे कहते हैं। लफ्ज़ी तबार से अगर देखें तो लफ्ज़ नबी का मतलब है खुदा का मुँह, यानी वो आदमी जो खुदा से कलाम हासिल करता और लोगों तक पहुंचाता है, नबी कहलाता है। इसकी बहुत ही खूबसूरत मिसाल हमें खरूज की किताब के 3 और 4 बाब में मिलती है। जब खुदा पहली दफ़ा मुक़द्दस मूसा से मिलता है तो उसको अपना पैगाम देता है कि फ़िरौन के पास जा और इसराइल की रिहाई की बात कर। लेकिन मुक़द्दस मूसा कहता है कि मैं बोल नहीं सकता, मेरी ज़बान कुंद है। तो खुदा मुक़द्दस मूसा से कहता है कि तू ये सब बातें अपने भाई हारून को बताना और वो इन बातों से खुश होगा। तो खुदा ने उसको बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। खरूज की किताब के 4 बाब की 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है, सो उसे सब कुछ बताना और ये सब बातें उसे सिखाना। मैं तेरी और उसकी ज़बान का ज़ुमा लेता हूँ और तुमको सिखाता रहूँगा कि तुम क्या क्या करो। और वो तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा और वो तेरा मुंह बनेगा और तू उसके लिए गोया खुदा होगा। इन्हें याद में खुदा ने वजाहत की है कि नबी किस तरह खुदा का मुंह बनता है। खुदा मुक़द्दस मूसा को कहता है कि वो तेरी तरफ से लोगों को बातें करेगा, वो तेरा मुंह होगा, तो उसके लिए गोया खुदा होगा। वैसे ही नबी जो है खुदा का मुंह होता है और वो खुदा से कलाम हासिल करता है और दूसरों तक पहुंचाता है। तीसरा सवाल यह है कि नबी को कौन मुकर्रर करता है। अगर हम खरूज की किताब के 3 बाब पर गौर करें तो खुदा मुक़द्दस मूसा को चुनता है और मुकर्रर करता है और अपना कलाम देता और भेजता है। इसी तरह अगर हम यिर्मयाह की किताब पढ़ें तो उसके पहले बाब में खुदा यिर्मयाह नबी को चुनता है और उसे मुकर्रर करता है और अपना कलाम देता और भेजता है। याद रखें, नबी जो है खुदा की तरफ से लोगों के दरमियान नुमाइंदा है। और बस इन 2 मिसालों से हम सीखते हैं कि खुदा नबी को चुनता और मुकर्रर करता है। याद रखें, नबी का कोई ख़ास इलाका नहीं होता, ना ही उसका कोई ख़ास लिबास होता है। वो खुदा से कलाम हासिल करता है और लोगों तक पहुंचाता है। खुदावंद आज के कलाम से हम सबको बरकत दे और इस हकीकत को कबूल करने की तौफीक दे। आमीन।